अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है उसका डायलॉग है जी, इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज कॉल टू रिज्यूम पैसेंजर फ्लाइट। द चाणक्य डायलॉग्स मेजर गौरवारा की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्ल बाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ये जो लेफ्ट लिबरल वाले हैं ना, हर एक देश के लिए बहुत हानिकारक हैं। दिस पीपल आर वेरी डेंजरस फॉर एवरी कंट्री। तो भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं, इनमें जो डोर है ना, वो डोर टूट गई थी, अब गांठ बांधी है। सबको लग रहा है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना नॉट देयर। चाइना का जो एविएशन सेक्टर है वो बैठा है अभी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों 2020 में जब गलवान का वाकया हुआ था, जब हमारे 20 भाई वीरगति को प्राप्त हुए और पता नहीं कितने ही चाइनीज को उन्होंने निपटा दिया था, भारत और चीन का जो रिश्ता है वो डाउनहिल जाता रहा, फिर वो नीचे ही, उसके बाद वो रिकवर कभी नहीं करा। बड़ी कोर कमांडर लेवल की टॉक्स हुई, बड़ा ये बात करो, डॉक्टर जयशंकर भी मिले, उनका बंदा भी मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन वो बात फिर बनी नहीं। वो एक बार, जिसको कहते हैं ना कि डोर जब टूट जाती है तो अगर आपको डोर को जोड़ना पड़े तो गांठ बांधनी पड़ती है, और गांठ हर समय रहती है। बिना गांठ बांधे वो डोर जुड़ती नहीं है। तो भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं, इनमें जो डोर है ना, वो डोर टूट गई थी, अब गांठ बांधी है। सबको लग रहा है। रिसेंटली चाइना ने रॉयटर्स, जो दुनिया की शायद सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसको वहां पे चाइनीज अथॉरिटीज ने इंटरव्यू देते हुए ये बोला कि हम भारत से चाहते हैं कि भारत फ्लाइट्स जो है, डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा शुरू कर दे। ऐसा चीन का कहना है। अच्छा, मैं आपको फैक्ट बताऊं, मुझे नहीं पता था। मुझे अखबार पढ़ा तब मुझे दिमाग में घनका कि मैंने बोला अच्छा फ्लाइट्स नहीं, मुझे लगा फ्लाइट्स होंगी। मुझे ऐसा ही लगा फ्लाइट्स होंगे, मुझे नहीं पता था। आई वॉज नॉट अवेयर एट ऑल कि डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना नॉट देयर। आज की तारीख में लोग कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई हांगकांग जा रहा है, कोई कहीं से ले रहा है, कहीं से फ्लाइट ले रहा है, लेकिन डायरेक्ट मेनलैंड चाइना के लिए फ्लाइट्स नहीं है। अब टेक्निकली हांगकांग जो है, टेक्निकली स्पीकिंग इट इज एन ऑटोनोमस रीजन। हांगकांग का जो करेंसी है वो अपनी खुद की है, हांगकांग डॉलर्स यूज करते हैं वो लोग। उनका पासपोर्ट है, पासपोर्ट अलग है, वो वीजा भी खुद देते हैं, उसका चाइना से कोई लेना देना, लेकिन चाइना के कंट्रोल में हांगकांग है। इट इज अंडर चाइनीज कंट्रोल वेरी क्लियरली। आई वॉज वेरी शॉक्ड तब। थोड़ी सी, वैसे भी मैं डॉक्टर जयशंकर की तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी रिस्पेक्ट 10 गुना और बढ़ गई और फ्लाइट ही बंद कर दी यार। शुरुआत हुई थी इसकी कोविड के शुरू आसपास, गलवान के बाद, ठीक है, दैट टाइम वो फ्लाइट बंद हुई, फिर फ्लाइट शुरू ही नहीं हुई उन्होंने। आज तक की बात है, वो फ्लाइट बंद है। 4 साल हो गए भाई साहब, फ्लाइट ही बंद है। यू कैनॉट गो फ्रॉम इंडिया टू मेनलैंड चाइना एंड फ्रॉम मेनलैंड चाइना टू इंडिया। भारत ने बंद कर दिया। अब चाइना बाप बाप करके पीछे पड़ा है, कह रहा है भाई साहब प्लीज फ्लाइट शुरू कर दो। ऐसा चाइना क्यों कह रहा है दोस्तों, ये जानने की जरूरत है। चाइना इसलिए कह रहा है कि कोविड के बाद पूरी दुनिया ने रिकवर करा, भारत ने बड़ी तेजी से रिकवर करा, लेकिन चाइना का जो एविएशन सेक्टर है वो बैठा है अभी। आज की तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है एविएशन, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए एविएशन सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे भारत की कंपनियां हैं, 100, 200, 500 जहाज खरीद रही हैं। वहां पे चाइनीज की जो कंपनीज हैं, जो हवाई जहाज चलाती हैं, डूब रही हैं। एंड दे आर एक्सट्रीमली अपसेट कि भाई ये हो क्या रहा है, ये हो क्या गया अचानक, हमारा एविएशन नहीं उठ रहा। तो उनको लगता है कि क्योंकि 100 अरब से ज्यादा ट्रेड है भारत और चीन के बीच में, तो अगर एविएशन सेक्टर शुरू हो जाएगा तो एक जो बहुत बड़ी रूट है चाइना और इंडिया, राइट, एक जमाने में 500, 550 फ्लाइटें जाती थी इंडिया से चाइना, 500, 550 फ्लाइट्स, अब वो जीरो हो गई हैं। अब जीरो हो गई हैं तो सब छटपटा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है फ्लाइट्स की। तो अब दोस्तों ये हो रखा है कि चाइना काफी हद तक परेशान है, और चाइना अब गुहार लगा रहा है कि यार शुरू करो, यार फ्लाइट शुरू करो। भारत ये कह रहा है कि जब तक ये जो तुम बेवकूफी कर रहे हो ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, कि थोड़ा सा तुम्हें हम लोग तवांग में आंख दिखा देंगे, फिर डोकलाम में हम कुछ हरकत करेंगे,
और गलवान पे आके हमला करने की कोशिश। बॉस ये सब ड्रामा बंद करो, वरना रिलेशनशिप विल नेवर बी द सेम। दोस्तों, आपके इसमें कोई आपको इंटरेस्टिंग पैरेलल दिखाई देता है? इंडिया ने बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक गेम खेला। मैं ऐसे सोच रहा था, मुझे पता ही नहीं था ये हो गया है। आई स्वेयर आई डिड नॉट हैव एन आइडिया। होता अखबार जब हमने पढ़ा, जब न्यूज पढ़ी, तब हमें पता लगा कि यार इतना बड़ा कांड हो गया ये। और फिर मैंने देखा, मेरे दिमाग में सबसे पहली बात ये आई, भारत पाकिस्तान को क्या कह रहा है दोस्तों? आपको पता है, भारत पाकिस्तान से यह कह रहा है कि जब तक तुम टेररिज्म बंद नहीं करोगे, तुम्हारे साथ बातचीत नहीं होगी। जब तक तुम टेररिज्म बंद नहीं करोगे, तुम्हारे साथ कोई बातचीत नहीं होगी। 100 साल तक ना करो, 100 साल तक कोई बातचीत नहीं होगी। हमने दरवाजा बंद कर दिया। और मोदी जी ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में साफ साफ ये बोला था कि ये जो पूरा मैटर है पाकिस्तान के रिश्ते का, 10 साल तक मैंने उसमें ताला लगा दिया और मैं आगे भी बात नहीं करूंगा। तो ये भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है, तो आप देख लीजिए फिर क्या होगा भारत का एटीट्यूड। भारत ने एक्चुअली ये कदम उठा के चीन को और पाकिस्तान को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आया भारत। हाँ ठीक है, चाइना बहुत पावरफुल है, चाइना की मिलिट्री ज्यादा पावरफुल हो सकती है, चाइना की इकोनॉमी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, लेकिन हरकतें उनकी पाकिस्तान जैसी हैं। तो हमने बोला भैया, अगर तुम्हारी हरकतें पाकिस्तान जैसी हैं तो फिर तुम्हें ट्रीटमेंट भी पाकिस्तान जैसा मिलेगा। डोंट एक्सपेक्ट स्पेशल ट्रीटमेंट इन दिस केस। तो चाइना बड़ा छटपटा रहा है। चाइना पूरी कोशिश, पहले भी 1-2 बार रिक्वेस्ट कर चुका है चाइना, और पूरी जान लगा दी चीन ने कि यार किसी तरीके से भारत के साथ फ्लाइट शुरू हो जाए। मैं आपको एक और बात बताऊं, चाइना हरकतें उल्टी सीधी कर रहा है, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी दोस्तों हैज टेकन अ बीटिंग। आफ्टर कोविड इनको इतनी मार पड़ी है, अभी तक ये लंगड़ा के चल रहे हैं। पर जैसे एक आदमी होता है ना घमंडी, पैर से खून निकल रहा है लेकिन आपके सामने चेहरे पे मुस्कुराहट है उसकी, क्योंकि चाहता नहीं आपको पता लगे उसके पैर से खून निकल रहा है। चाइना उसी बंदे की जैसा है बिल्कुल। मैं 3 आपको बातें बताता हूं चाइना में क्या हुआ है। ये जो बाप बाप कर रहा है ना फ्लाइट्स के लिए, ये क्यों कर रहा है? सबसे पहली बात, चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर है, डूब गया। चाइनीज ने खूब पैसे उठाए डोमेस्टिकली, खूब पैसे उठाए अपने बैंकों से, खूब पैसे उठाए शहर के शहर। आपको पता है चाइना में गोस्ट टाउन्स हैं, लाखों दर लाखों फ्लैट बने हैं, लेने वाला कोई नहीं है। जब प्रॉपर्टी बूम चल रहा था तब लोगों ने खूब पैसे उठाए। एक बैंक से बोला कि आप, किसी ने बोला कि $1 बिलियन दो, किसी ने बोला $2 बिलियन दो, किसी ने ये वो। आई थिंक एवरग्रैंड करके कोई था उनका एक कंपनी, हवा निकल गई एवरग्रैंड की। और एवरग्रैंड वाज वन ऑफ द बिगेस्ट, चाइना का तो बिगेस्ट था ही वो, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट था वो रियल एस्टेट कंपनीज, डूब के खत्म हो गई बिल्कुल। तो चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, बड़े जूते पड़े हैं इनको और बड़े कलप रहे हैं। दूसरी चीज, बड़े बड़े चाइनीज बैंक्स डूब गए दोस्तों। आपने पैसा दिया, भाई बैंक पैसा कैसे कमाता है? बैंक आपको पैसा देगा, बैंक उस पर प्रॉफिट कमाएगा। आप बैंक से पैसा लेंगे, देखो बात सिर्फ यह है कि जब बैंक आपको पैसा दे रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा लेगा, ठीक है ना। बट जब यू सी, इसमें जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट में, उसी में तो बैंक खेलता है। आप समझ गए ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? अब अगर आप ये समझ लीजिए कि बैंक ने किसी को $5 अरब दे दिए लोन में, को बड़ा बैंक है, $5 अरब, और वो कहता है कि साहब मेरा धंधा डूब गया, नाउ आई एम अनेबल टू पे यू बैक। तो जो पूरा कैश फ्लो है, कैश की साइकिल है, वो डिसरप्ट हो जाती है। चीन के बड़े बड़े बैंक जो हैं उन्होंने थैंक यू बोल दिया। ये दूसरी चीज है। तीसरी बात, तीसरी सबसे बड़ी बात, चाइना के स्टॉक मार्केट से $6 ट्रिलियन यानी कि $6 खरब वाइप आउट हो गए। फिर भी चाइना पूरे दर्द वाली स्माइल देने के कि हम चाइना है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और यही एक गलीज हरकत चाइना ने अभी करी है। जैसे गलवान में आया था ना चाइना लड़ने के लिए, भाई उसने एक और बड़ी गंदी बड़ी गलीज हरकत करी है, और ये करी है उसने फिलीपींस के साथ। फिलीपींस वही देश है दोस्तों जिसको हमने ब्रह्मोस मिसाइल दी थी, और चाइना बहुत चढ़ा था कि आप उसको ब्रह्मोस मिसाइल क्यों दे रहे हैं। यहां पे फिलीपीन की नेवी की बोट थी, उसको रैम कर दिया, यानी कि उसमें सीधा एक्सीडेंट करा उसका जानबूझ के, उसको बोर्ड करा और एक्सेस यूज करे, यानी कि कुल्हाड़ी यूज करी, भाले इस्तेमाल करे, मशेटीज इस्तेमाल करी, यानी कि जो काटने वाले दा टाइप के होते हैं, और हैमर्स इस्तेमाल करे, और बोट को पूरा तोड़ दिया है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं उसकी दोस्तों, मैं चाहता हूं आप ये देखें किस तरीके से चाइनीज काम कर रहे हैं और एक दूसरे देश की बोट को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं।
इंडियंस ने चाइनीज एग्रेशन को अगेंस्ट द फिलिपिनोज कहा है गलवान 2.0 इन द साउथ चाइना सी। ठीक है जी। वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा रिटायर्ड ड्रू पैरेलल्स बिटवीन दिस इंसिडेंट एंड 2020 गलवान वैली, और बोला है कि चाइना की गलवान टाइप टैक्टिक्स हैं समुद्र में। अब देखिए, आफ्टर अ स्कफल द चाइनीज डैमेज बोट्स एंड सीज्ड 8 M4 राइफल्स व्हिच वर पैक्ड इन केसेस, नेविगेशन इक्विपमेंट एंड अदर सप्लाईज। ये एसोसिएटेड प्रेस की स्टोरी है। यानी कि चीन ने क्या करा दोस्तों, चीन ने सामान भी लूट लिया। ये चोर भी हैं ये चाइनीज। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये हमला बोल देते हैं और जब देखते हैं किसी को कमजोर को तो वहां पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में पिट जाए, अलग चीज है। ये चोर भी हैं ये चाइनीज। दे आर थीव्स ऑल्सो द चाइनीज पीपल। भाई अगर आपको लग रहा था कि ये आपके पानी में आए हैं, एक इसका प्रॉपर एक देयर इज अ प्रॉपर वे टू डील विद इट। आप उनको वार्निंग देते हैं, आप बोलते हैं चाइनीज वाटर है बाहर जाइए, आप उनसे बातचीत करते हैं, ये तो अटैक करने लगे कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी लेकर। ये चाइनीज की आदत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये सुझाव दिया था। मैं बता रहा हूं, अगली बार क्लैश होता है बॉर्डर पे, अगली बार क्लैश होता है, गिरा दो 15-20 चाइनीज, 15-20 50 चाइनीज को गुड नाइट बोल दो, सब मैटर ठीक हो जाएगा। ये लातों के भूत हैं। हम लोग इनके साथ कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको क्या समझ में आ रहा है चाइनीज को? चाइनीज का सिंपल सा फंडा है कल्चरली, माइट इज राइट। जस्टिस की बात नहीं करते चाइनीज। चाइनीज कहते हैं हमारे में ज्यादा ताकत है, तुम हमारी सुनोगे, निपटा दो उनको, कहानी खत्म हो जाएगी। और ये हम कर चुके हैं पहले। ऐसी बात नहीं कि हम पहली बार कर रहे हैं, हम कर चुके हैं पहले। दोस्तों, भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइल दी है फिलीपींस को, मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी वो ब्रह्मोस मिसाइल चलानी पड़ेगी फिलीपींस को। आई डोंट थिंक फिलीपींस हैज एनी ऑल्टरनेटिव टू दैट, क्योंकि चाइना ये करता रहेगा। आज की तारीख में चाइना इनका, देखिए चाइना इस पूरे से कि आप गए, आप फिलीपींस के लोगों को आपने मारा पीटा, आपने उनकी बोट तोड़ दी, आप उनके सामान लूट के ले आए। ये समुद्री लुटेरे भी यही काम करते हैं जो चाइनीज नेवी या चाइनीज कोस्ट गार्ड ने करा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपको क्या लगता है चाइना रुक जाएगा? चाइना दोबारा करेगा? गलवान के बाद दूसरा गलवान क्यों नहीं करा चाइना ने? 4 साल से चुप है। क्यों? क्योंकि गलवान में उसके इतने बंदे मर गए, गलवान में उसके बंदे खत्म हो गए, चाइना चुप। चाइना कुछ कहने को राजी नहीं है, शांत बैठा है चाइना। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, अगर आप पूरा एक खास परिप्रेक्ष्य में इसको देखें कि भैया जो चीन है उसका एटीट्यूड क्या है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं। ओवरऑल उसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि उसने ऐसे करा, अगर कोई पीछे हट गया तो खा जाएगा। ये जो देश है ये पीछे हट गया फिलीपींस। इसको लगा कि चाइनीज नेवी इतनी बड़ी, हल्का सा पीछे हट गया। वहीं अगर फिलीपींस वाले 8-10 चाइनीज को गुड नाइट बोल देते, चाइनीज कभी नहीं आते। ये इनका एटीट्यूड है। मैं आपको बोल रहा हूं ना, 1967 में इनके साथ हम लोग, इंडियन आर्मी ये कर चुकी है। मैं अक्सर जनरल सगत सिंह का नाम लेता हूं, यही तो केस था जनरल सगत सिंह का। चाइनीज वहां पे कह रही थी कि इलाका हमारा है, छोड़ो। जनरल सगत सिंह ने गिरा दिया, उनके कई 100 गिरा दिया, चुप हो गए, सांप सूंघ गया। 20-30 साल तक तो छुट्टी हो गई चाइनीज की। चाइनीज ने बोला यार ये बड़ा महंगा खेल है यार, ये तो करना ही नहीं है, ये बहुत मारता है इंडियन। ये कौन है? जनरल सगत सिंह। ये तो बहुत मारता है चाइनीज को। तो उसने बोला कि इनको जो ब्रह्मोस दिए एक आध छोड़ दो, मैं बता रहा हूं, चाइनीज शिप के ऊपर एक सीधा चाइनीज, कोई भी चाइनीज शिप है, डिस्ट्रॉयर है, कोई भी है, एक बार कर दो, उसमें कहानी खत्म। क्योंकि अच्छा, इनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई अगर हम करेंगे, फिलीपींस अगर ऐसा करेगा फिर चाइना जवाब देगा। चाइना तो अटैक कर ही रहा है तुम्हारे ऊपर यार। चाइना रुकने वाला है। तुम्हें ऐसी गलत फहमी है कि चाइना रुके, तुम बोलोगे फिर चाइना करेगा या नहीं कर। चाइना को जो करना है चाइना करेगा, जब तक तुम उसको नहीं रोकोगे चाइना करता रहेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, और मैं कई बार बोल भी चुका हूं। एक बार मैंने ये मैप पे भी समझाया था कि इंडिया शुड आर्म ऑल दीज कंट्रीज यार, सबको ब्रह्मोस दो। मैं तो कह रहा हूं ताइवान के अंदर अग्नि मिसाइल डालो, ताइवान के अंदर अग्नि मिसाइल डालो, बिल्कुल चाइना की गर्दन के नीचे, ऐसे जैसे छुरा किसी ने लगा रखा ना गर्दन के नीचे, यहां पे जस्ट अंडर चाइनाज थ्रोट, यहां पे। जिस दिन उनको पता लग जाएगा यहां पे न्यूक्लियर वाली ब्रह्मोस, क्यों रशिया ने नहीं बेलारूस में डाले अपने न्यूक्लियर वेपन्स? अमेरिका नहीं करता पूरे दुनिया में उनके न्यूक्लियर एसेट्स फैले हुए। आपको क्या लगता है अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल सिर्फ मेनलैंड अमेरिका में है? नो। फिर आप क्यों नहीं कर सकते ऐसा? ये सारे जो चाइना से पीड़ित हैं, जितने भी देश,
सब इकट्ठा हो जाएं, इंडिया शुड लीड, इंडिया शुड से हम आपको दें। और मैं बता रहा हूं इंडिया के लिए बड़ा फायदेमंद है, फ्री में दे दो, फ्री में दे दो 8-10 अग्नि मिसाइल बना के, कितने भी करोड़ों की हो, फ्री में दे दो और उनको ट्रेन भी कर दो। ताइवानीज आर्मी आए इंडिया में, उनकी पूरी ट्रेनिंग हो, आप जहाज में बैठा के सब कुछ वहां पे लॉन्चर लॉन्चर के साथ वहां पे रख दो, उनको कहानी खत्म हो गई। और जिस दिन इंस्टॉल हो जाए पूरी चीज, बिना किसी को मत बताओ कुछ, सडनली एक दिन जो ताइवान का प्रेसिडेंट है वो खड़ा होकर सबके सामने बोल दें वो एक बार कि नाउ ताइवान इज ऑल्सो न्यूक्लियर केपेबल नेशन, वी ऑल्सो हैव न्यूक्लियर मिसाइल्स। मौत आ जाएगी चाइना को। दोस्तों ये सब मैं देखता हूं ना चीनियों को करते हुए, बड़ा दुख होता है यार, बड़ा दिल दुखता है कि यार फिलीपींस इतना पीसफुल कंट्री है, फिलीपींस ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अभी उसके साथ गुंडागर्दी है, बेसिकली सड़क के गुंडे हैं, सड़क छाप गुंडे हैं, 2-4 पड़ेंगे टाइट हो जाएंगे। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था आज, मैंने सोचा आपको बता दूं इसका गलवान के साथ क्या कनेक्शन है जो भी हो रहा है, और किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने इनकी फ्लाइटें बंद कर रखी हैं। मैं तो कह रहा हूं सब बंद करो, इनका सब बंद करो। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं सवाल और जवाब पे। जी बायो गहरी नजर है अली भाई की। अली भाई की गहरी नजर है जी, बहुत गहरी नजर। जी गहरी गुरी कोई नहीं है नजर, लेकिन ये है कि ये मुझे भी ये आज ही पता चला है कि इंडिया ने जो है वो चाइना के जो है वो अपना फ्लाइट्स बंद की हुई हैं, बैन की हुई हैं, और कोई भी फ्लाइट डायरेक्ट नहीं जा रही। 4 साल और 4 साल हो चले हैं, और मेजर साहब को भी ये नहीं पता था। तो बहरहाल ये है कि अपना एस जयशंकर साहब जो है ना वो अच्छे से जानते हैं कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता। तो उन्होंने जो है वो बहुत जबरदस्त और एकदम मजबूत उनकी पॉलिसियां होती हैं, सिरे और चक्कर है यार। और वो जो भी हिकमतें अमली करते हैं ना वो देश की बेहतरी के लिए करते हैं। उन्हें पता होता है कि किस चीज को कंटिन्यू करना है और किस चीज को कितना फिलवकत मालूम के लिए करेंगे। रोक के रखना है। तो यहाँ भी अगर गलत चाइना है। की फ्लाइट्स उन्होंने रोकी है तो अच्छे से अब चाइना को सबक तो आ गया है, चाइना को माई बाप तो याद आ गया है कि अब चाइना जो है वो घुटने टेक गया और इंडिया की मिन्नते कर रहा है जी कि फ्लाइट्स खोलें फ्लाइट्स खोलें। अब इंडिया फ्लाइट्स खोलेगा जरूर, ये नहीं कि नहीं खोलेगा, कोई भी चीज जो है वो लाइफ टाइम तो बैन नहीं की जा सकती, लेकिन ये है कि वो बड़ा सोच समझकर और बड़ा ध्यान से खोलेंगे। और उन्होंने देखना है कि चाइना क्यों ये बात कर रहा है। और दूसरी चीज है, यहाँ पे चाइना की बात करें तो चाइना वाकई जी है डरपोक की, बस फड़े छड़े मारना वो जानते हैं। उनके मुंह से उनकी बातें सुने तो बड़े शेर हैं, लेकिन मेजर साहब वाली बात है, जब उनको फैंटी आगे से लगती है ना, पता चलता है कि आगे से फैंटी लगनी है, तो फिर पीछे हट जाते हैं, फिर बुज़दिल कौम है, फिर खामोश हो जाते हैं, फिर ये नहीं कि रिटर्न नहीं होते। तो इंडिया ने तो कई दफा उनकी ठुकाई की हुई है। इंडिया, ये मेजर साहब भी हैं, आर्मी में इन्होंने जॉब भी की है, तो ये तो बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस आर्मी की कितनी पावर है, किस मुल्क के जो लोग हैं वो बहादुर हैं, किस मुल्क के जो लोग हैं वो सिर्फ बातों से काम लेते हैं। तो चाइना के बारे में इनको पता है जी कि ये सिर्फ बातों से काम लेते हैं। चाइना में एक बड़ी बात है, वो जो है ना इतना कमीना पानी ये कह लें कि कमजोर मुल्कों के ऊपर बड़ा चढ़ता है, जिसका पता चलता है ना कि कमजोर है। अब फिलीपीन का कोई जोड़ तो नहीं है चाइना के साथ। फिलीपीन जो है अगर वो रिटर्न जवाब देता तो चाइना को भी सबक याद आ जाता, लेकिन फिलीपीन थोड़ा सा डर गया और वो खामोश हो गया और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन उसे रिस्पॉन्स करना चाहिए था। इंडिया ने तो बरमोस मिसाइल भी उनको दिए हुए हैं फिलीपीन को। हालांकि इंडिया को काफी दफा मना भी किया है चाइना ने कि आपने नहीं देने नहीं देने, लेकिन इंडिया भाई अपनी मर्जी का मालिक है। इंडिया ने किसी कंट्री की राय को थोड़ा देखना है कि कोई कंट्री क्या राय रखता है। इंडिया ने तो अपने बेनिफिट्स देखने हैं और ये देखना है कि जहां पे उनके बेनिफिट्स हैं, इंडिया ने तो अपनी मर्जी करनी है, खुद मुख्तार कंट्री है और अपनी मर्जी से वो जहां पे भी उनको जो चीज लगती है कि ये करनी चाहिए वो करती हैं। और चाइना की अगर चोर वाली बात की जाए, मेरे साहब कह रहे हैं कि चोर है, तो हम वीडियो के दौरान भी ये बात कर रहे थे कि असल में सोबत चढ़ गई है ना, क्योंकि दोस्त जो है ना वो भी इस तरह कही है कि पाकिस्तान की बात करें हम, कि पाकिस्तान की सोबत चढ़ गई है नाम भी उनको। करते हैं उन्होंने समझ आता। दोस्त हो रहा है कौन चाइना का। बिल्कुल, तो ये चीज है कि चाइना जो है ये बड़ा मुनाफा कंट्री है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट्स देखता है और इसकी कोशिश होती है कि किसी को दबा ले। अगर दबाने से काम बन जाए तो ठीक है, लेकिन आगे से अगर थप्पड़ पड़े तो फिर पीछे भी हट जाती है। एविएशन सेक्टर जो होता है वाकई जो है वो बहुत उसकी अहमियत होती है। तो चाइना का तो वाकई जब से जो है अपना कोविड आया है उसके बाद उनका बहुत डैमेज हुआ है ये इस हिसाब से।
क्योंकि काफ़ी जो है उनको नुकसान हुआ है, और बाकी मुल्कों के ऐसा ऐसा जो है बेहतर हो गया, लेकिन चाइना का अभी भी जो है वो बेहतर नहीं हो पा रहा। तो उनको पता है, तो इसलिए वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि ये फ्लाइट्स जो हैं वो ओपन कर दी जाएं, डायरेक्ट ओपन हो जाएं इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। चाइना का गुजारा नहीं है, एक तो हमसाया मुल्क भी है और मार्केट भी बड़ी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो चाइना के लिए बहुत ज़रूरी है इंडिया, और 100 अरब डॉलर की जो है ये कह भी रहे हैं कि ट्रेड होती है चाइना और इंडिया के दरमियान। तो ये बड़ी बात है, और इसके लिए जो है वो अपना डायरेक्ट फ्लाइट का होना ज़रूरी है, क्योंकि वाया पड़ेगा तो वही बात कि महंगी चीज़ें जाती हैं, महंगे सारा कुछ होता है। जिस तरह के पाकिस्तान जो है वो वाया दुबई जो है वो इंडिया की चीज़ें खरीदता है, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड नहीं ओपन करनी। तो यही पाकिस्तान भी करता रहा है, और खुद जो है अपने गरीबों को मारता रहा है, और लोगों को जो है वो महंगी चीज़ें लेनी पड़ती रही हैं। तो अभी भी लेनी पड़ रही हैं लोगों को, कौन सा सस्ती हो गई है, हर चीज़ को तो आग लगी हुई है। तो एविएशन सेंटर की बात कर रहा हूँ, तो एविएशन सेंटर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो वो चाइना चाहता है कि अब जो है वो बहाल हो जाए सारा कुछ, लेकिन इंडिया जो है वो यही कहेगा कि ये तुम चवलें मार रहे हो, आए दिन जो है कुछ ना कुछ चवल मार जाते हो, वो बंद करो। वो बात मेजर साहब कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान के साथ जो है वो अगर हम ट्रेड नहीं शुरू करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, एक ही बात है कि टेररिज्म जो है वो बंद करो, और उसके बाद जो है ट्रेड या बातचीत होगी। तो अगर पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया कर रहा है, तो वो इंडिया जो है वो चाइना के साथ भी वही ट्रीट करेगा, क्योंकि वो भी यही चीज़ कर रहा है किस्म का। वो भी आए दिन जो है वो बॉर्डर पे जो है वो कुछ ना कुछ चवलें मार देता है, कुछ ना कुछ ज़मीन हथियाने की कोशिश करने लग जाता है, और सेम लाइक धमकियां देता पाकिस्तान है। रहता है। तो वो उसके साथ भी वैसे ही ट्रीट करना है, और वो उधर भी जो है वो ये सारा कुछ बंद है, लेकिन खैर ट्रेड तो मेरा बंद नहीं है ये तो चाइना के वही साथ। हिसाब हो गया ना कि जैसे इंडिया पाकिस्तान जो है ट्रेडिंग ओपन थी, सारा कुछ हो रहा था, और बार बार जनाब टेररिज्म टेररिज्म कभी जनाब पता चलता है जनाब बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म हुआ है, जनाब फलां जगह पे हमला हुआ है जनाब है। तो हम्म। पता चलता था किसने किया, पाकिस्तान ने किया। तो फिर वो ट्रेडिंग वाला हिसाब भी उन्होंने अपने आप से बंद किया, फिर भी इंडिया ने उसको क्लोज नहीं किया। ये जैसे देखने लायक चीज थी, वो चल रहा था सब कुछ जैसे वो चाइना के साथ उनके चल रहा था। इमरान खान को आई थी ना लेकिन कश्मीर पे उन्होंने थोड़ी सी तो उंगल। उनको शहरी आ गई थी, तो उन्होंने वो जो है वो पंगा ले लिया और बेड़े गर्क कर लिए। इंडिया ने फिर भी नहीं करना था, और ये लास्ट मेरे ख्याल में एक कनेक्ट था इंडिया का और पाकिस्तान का, जिसके थ्रू वो कनेक्ट थे। ठीक है, कारोबारी लिहाज से सही, लेकिन वो कनेक्ट थे। और वो कनेक्शन जब टूटा है, तो मेरे ख्याल में वही चीज चाइना जो है अभी इंडिया जो है चाइना के साथ कर रहा है, क्योंकि वो धचका खा चुका है पाकिस्तान से, और उसे पता है कि क्या रिएक्ट होता है। और बार बार बेइज्जत होने की जरूरत नहीं है, बार बार रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वे में एस जयशंकर साहब ने उनको 4 साल हो चले हैं वो क्लोज किया है, अभी फिर वो वार्निंग दे रहे हैं, और चाइना ये बार बार हरकतें कर रहा है। हम हर दूसरी तीसरी वीडियो में यही मेंशन कर रहे होते हैं कि चाइना की तरफ देखो यार, वो भी तो है, इंडिया के साथ लड़ाई कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एट द एंड वो मतलब ट्रेडिंग जो है वो क्लोज नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मामला खराब हैं अंदर, और वो चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता नज़र आनी शुरू हो गई हैं कि वो क्लोज होता जा रहा है डोर जो है। और हो सकता है मे बी, इन वो माई ओपिनियन, आने वाले वक्त में जो क्लोज हो जाए। मिसाल इन्होंने दी है ना कि एक डोर टूट गई है तो उसकी गांठ जब बांधते हैं ना तो फिर वो गांठ ही रहती है। मतलब तो जोड़ लग वो जाता है ना। जो है उभरी रहती है, वो कभी भी प्रॉपर नहीं जुड़ती, वो ऐसे वो वो तो नजर आती है गांठ रिश्ते लगी में हुई है। तसलसल जो है वो नहीं रहता, रवानगी जो है वो नहीं रहती, और बिल्कुल। आपको प्रॉब्लम क्रिएट मत और करें। जी। जो फिलिपीन के साथ कर रहे हैं, लुटेरे बने हुए हैं समुद्री, वो पायरेट्स। भी मैं कहता हूँ कि इनको शर्म ही आई नहीं है यार, और इतना ये बड़ा तो मुल्क हो के सोमालिया ऐसी पहले चवले था, मार रहे हैं। वो तो पक्का, वो तो प्रोफेशनल चोर हैं, उनके तो काम ही यही है, लेकिन इसके अलावा तो वो कुछ करते ही नहीं है। जो फिलीपींस हैं और वो तो दूसरी मेरे ख्याल में चीज यार यार, सादा लोग हैं, बिल्कुल मैंने वो देखा सादा है है, अक्सर। सिंपल लोग हैं और शरीफ लोग हैं, वो इस तरह के नहीं। उनकी देखिए अगर इस बातचीत तरह और के होते तो वो रिस्पॉन्स इस कमीने को जरूर देते, लेकिन इनकी एक बड़ा कमीनापन नजर आता है। ये किसी भी इलाके को ऐसे ही कह देते हैं कि ये हमारा है। वो पिछले दिनों में भूटान का इन्होंने रोला डाला हुआ था जी, कि भूटान के लोग, वो चाइनीज शक्लें मिलती जुलती हैं तो वो हमारा एरिया। और अब देखें कि हांगकांग के साथ जो ये कर रहे हैं वो भी सारी दुनिया जानती है। हांगकांग का बेशक कंट्रोल इनके हाथ में है, वो चीजें तो वो अपनी करती हैं, पासपोर्ट उनका अपना है, करेंसी उनकी अपनी है, लेकिन कंट्रोल तो आज आके चाइना की है ना। कंट्रोल तो उनका पूरा जो फ्रीडम है वो तो उनके पास नहीं है ना। बिल्कुल। और फिलिपीन जो है वो किस तरह जवाब दे, वो पीसफुल कंट्री है और ना किसी से पंगा लेता है,
और ना उसके पास इतनी ताकत है कि वो चाइना के साथ पंगा ले। अगर वो लेगा तो जाहिर है फिर चाइना भी आगे से हमला कर देगा खुल के, तो वो डरता है मुल्क। और ये बात ठीक है कि अगर कोई पीछे से सपोर्ट हो ना किसी मुल्क की, जैसे अमेरिका सबकी करता रहता है, जगह जगह डिप्लॉय किए हुए हैं, जो अपने दुश्मन है उनके करीब करीब जो है डिप्लॉय किए हुए हैं, सारा कुछ किया हुआ है, उनको कंट्रोल कर रहा है, आसपास के जो मुल्क होते हैं वहां पे अड्डे ले लेता है। और तो इसी तरह इंडिया को भी चाहिए कि ये ताइवान है और भी जितने मुल्क हैं उनको जो है वो अग्नि दे दें और अग्नि मिसाइल दें, और सब जो है वो बन जाएंगे फिर एटॉमिक पावर। और फिर जो है वो थोड़ा वो बहुत कवर करना चाह रहे लेकिन हैं। ये है ना कि फिर वो डायरेक्ट हमला करना शुरू कर देगा, जिस तरह यूक्रेन ने, यूक्रेन का कहा जी ये उधर शामिल होने लगा है यूरोपीय यूनियन में भी और दूसरा नेटो में भी शायद, हम्म। तो उस वक्त जो है रशिया ने उन पे हमला करना शुरू कर दिया, तो ये लेकिन ये फिर तो ऐसा ड्रामे की हद होगा तक ना। कह रहे हैं ना, मतलब कि उनको रोकने, जैसे बदतमीजी वसूली और बदमाशी होती है ना, एक बंदा कर रहा होता है और उसको रोकने के लिए सिर्फ उन्हें दिखाना होता है कि भाई पावर मेरे पास है, अब के बाहर आए तो तो मुंह की खाओगे। वो चले ठीक है, वो पावर तो इनके पास है, लेकिन अगर वो, अगर चाइना जो है वो बिगड़ गया, उसको जो है वो उसने हमला कर दिया, तो कितने की सारे मिसाइल दे देंगे? 5 होंगे, 5 मारेंगे, वो तो खत्म हो जाएगा फिर। जैसे बता रहे हैं ना गौरव सर कि यार चाइनीज जो है कमजोर है इस चीज को लेकर के, एक बार हमला होता है तो बुजदिलों की तरह हाँ, नाक निकल ये जाती है। हो सकता है कि वो तो अगर हो सकता है कोई वो दो फर्स्ट चार अटैक मरे जो है, तो जैसे गुलवान की बात कर रहे थे कि वहां पे दोबारा उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की, ये भी हो क्योंकि सकता वहां है। पे उनके मरे हैं, जब मरते हैं तो वो बुजदिल हैं और वो आगे नहीं फिर आते, तो ये हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए, वरना लेकिन अगर वो डीट हो गए तो फिर वो तो गया ताइवान भी, फिलीपीन भी, तो तो ये चीज भी होती है कुछ ना, पाने ये के लिए देखना कुछ पड़ता है। खोना नहीं पड़ता है, वो और ये अब चीजें क्या तो पाने के लिए, वो तो कॉम्प्लिकेटेड सारा है। चाइना के पास चला जाएगा ताइवान ये फिर। कॉम्प्लिकेटेड तो है, नो डाउट। इनके कहने के मुताबिक तो ठीक है, इन्होंने एक ओपिनियन दिया, उसके ऊपर हम भी हाँ, एग्री हो ये है कि जाएंगे। अगर सारे मिल के हमला करें, अगर उन सबको दें तो एक साथ हमला करें, तब वो उनको टैकल कर सकते हैं हाँ, उसको। बहरहाल ये ट्रेजेडी जो है चलती रहती है, लेकिन जो उन्होंने किया है, हरकत की है, ये चाइना मेरे ख्याल पाकिस्तान के साथ भी करने वाला आने वाले वक्त में, क्योंकि बहुत कर्जा पाकिस्तान दे। पे उसने कह देना है कि हमारे ये मुल्क। हाँ, क्योंकि सारे लिया हुआ है उन्होंने जनाब, एक साइड से इंटर होना है, उन्होंने कहना है तुम्हारा ये निकलो अब यहाँ से, ठीक है ना, अगर रहना है तो गुलाम बन के रहो, वरना निकलो यहाँ से। तो ये सिचुएशन हो जानी है। लेकिन अभी वो दोस्ती के गीत जो है ना गा रहे हैं ना, अभी वो खा पी रहे हैं, आवाम को पता नहीं है। और जब पता चलेगा तो वक्त निकल चुका होगा और इस तरह की बदमाशी होगी। नहीं, और चाइना इस तरह आके तो नहीं कब्जा करेगा, लेकिन ये है कि अपने पिट्ठू बिठा देगा ऊपर, तो क्योंकि मतलब अवाम इस तरह एक्सेप्ट तो नहीं ना उनके करेगी। अंडर ही हो गया ना, आने वाले वक्त में उनके अंडर ही हो जाएगा ना, तो सेम सिचुएशन वो वहां पे भी करना चाहते हैं फिलिपिनो के साथ मेरे ख्याल में। और फिलीपींस जो है लोग बहुत पोलाइट वे में उनकी बातचीत, उनका रहन सहन, वो इस तरह का कोई लड़ाई झगड़ा और इन चीज़ों में है ही नहीं। ठीक है। और लेकिन यह है कि जिस तरह का उन्होंने हमला किया, और इंडिया जो है नो डाउट चाइना के मुखालफ है एक तरह से, और देखा जाए तो मेरे इसी ख्याल में चीज का तो अमेरिका इंडिया। भी फायदा उठाना की कोशिश करता है ना, कि उनको उसको पता है कि टैकल चाइना को सिर्फ इस एरिया में इंडिया ही कर सकता है। हाँ लेकिन बिल्कुल, इंडिया होल्ड समझदार करना। है, इंडिया को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इंडिया सब हाँ, जानता है। चलें जी, देखते हैं सिचुएशन क्या होती है। इन्होंने भी, गौरव सर ने भी अपनी तरफ से एक ओपिनियन दिया है, और गवर्नमेंट को डायरेक्ट वे में कह दिया है कि भाई एटम जो है वो इनको दे दो, दो फ्री में। चार फ्री में दे दो, ताकि वो रख लें और एक किस्म का शो ऑफ करेंगे, भाई हमारे पास भी है, अगर को पंगा वंगा लिया ना तो हम भी चला देंगे यहाँ से। तो होना तो चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने तरीक़ेकार है, एक तरीके से सोचना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, बहुत सारी चीज़ों का उनको जवाब देना पड़ता है। जाहिर है ऊपर फिर जवाब देना पड़ेगा ना, अगर इस बिल्कुल, तरह किसी को दे देंगे फ्री में ही सही, लेकिन बिल्कुल। ये है कि फिर जवाब दे तो होना पड़ेगा। बहरहाल जी, लेट्स सी, देखते हैं मसला कैसे रिजॉल्व होता है। और वीडियो अच्छी थी, इंफॉर्मेशन वाली थी। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।